आज हम बात करेंगे ट्रैक डेकोरेटर की। ट्रैक डेकोरेटर कैसे काम करता है इन लाइटनिंग वेब का कंपोनेंट एंड उसका क्या फ़ायदा है। अगर मैं ट्रैक की बात करूं, अगर आपको विजुअल फोर्स याद होगा तो विजुअल फोर्स में हमारे पास जो आप कोई भी फील्ड बनाते थे उसे आप गेट और सेट करते थे कि वो बैकएंड से आपका डाटा गेट करवा ले और जो आपने वैल्यू HTML पे सेट किया है वो बेसिकली सेट करवा दें। कुछ वही फंक्शनैलिटी हमें लाइटनिंग वेब कंपोनेंट प्रोवाइड करता है ट्रैक के अंदर। ये रिएक्टिव नेचर का होता है। हम एक कंपोनेंट के थ्रू एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ ट्रैक एग्जाम्पल। आई एम यूजिंग कैमल केस ट्रैक एग्जाम्पल प्रैक्टिस सिनेरियो 1। मैं इस नेम से एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना लेता हूँ। मेरे प्रैक्टिस सिनेरियो 1 नाम से बन गया है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लाइटनिंग कार्ड ले लेता हूँ। अब लाइटनिंग कार्ड लेने का हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के नीचे ही हम रियल टाइम बेसिस पे चेक करवाएंगे कि हमारी वैल्यू एक तरह से अपडेट हो रही है कि नहीं। मैंने यहाँ बनाया लाइटनिंग कार्ड टाइटल ग्रैब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम यूज़र। इस तरह से मैंने ग्रैब करवा लिया। अब यहाँ पे मैं 2 लाइटनिंग इनपुट बनाऊंगा। लाइटनिंग इनपुट बनाने के बाद सबसे पहले दूंगा मैं नेम, क्योंकि नेम को मैंने बेसिकली यूज़ करना है। ये मेरे पास डाटा आ गया। नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, लेबल इक्वल टू फर्स्ट नेम और हैंडल ऑन चेंज पे मैंने हैंडल चेंज करना है और सिमिलरली ही मैंने लास्ट नेम का लेना है। तो मैं डायरेक्टली इसे टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑन चेंज मेथड बनाया जिसके अंदर हैंडल चेंज किया। उसके बाद मैं कमांड S कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे काम हो गया। उसके बाद मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, जो मेरा जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है फुल नेम बनाने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ट्रैक बेसिकली वर्क करता है इन ऑब्जेक्ट्स। अगर आप सिंपल वेरिएबल लोगे, हम अभी एग्जांपल में आगे देखेंगे कि सिंपल वेरिएबल है विद सिंगल कोट्स, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल होगा वो रिएक्टिव नेचर का होगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं लेता हूँ फर्स्ट नेम कॉलन लगा के सिंगल कोट्स और कॉमा लास्ट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स। ठीक है जी। उसके बाद इसने खुद ही मुझे डेफिनेशन दे दी हैंडल चेंज मेथड की। सिंस अभी मैंने हैंडल चेंज का काम करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे हटाता हूँ। अब करता हूँ लेट इवेंटर इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है इवेंटर और उसके अंदर मैंने डाल दिया थी यहाँ पे इवेंटर के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स लूप की तरह चेक करता हूँ। इफ इवेंटर ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट नेम मेरे पास ये पूरा का पूरा कोड आ गया। इवेंटर ट्रिपल इक्वल टू अगर फर्स्ट नेम है क्या करो, दिस डॉट फुल नेम डॉट फर्स्ट नेम में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल दो। एल्स इफ इवेंटर इक्वल टू लास्ट नेम है दिस डॉट फुल नेम डॉट लास्ट नेम में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल दो। जैसे ही मैंने ये डाला मेरा यहाँ का काम हो गया। अब फाइनली मैंने यहाँ तो वैल्यू प्रिंट करवा दी। इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद मैं इसके अंदर कैसे डिस्प्ले करवाऊँगा, तो यहाँ पे मैं एक और लाइटनिंग का लेता हूँ, लाइटनिंग कार्ड। और लाइटनिंग कार्ड लेने के बाद मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ। लाइटनिंग कार्ड के अंदर डिस्प्ले ट्रैक वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ टाइटल, यहाँ पे देता हूँ डिस्प्ले
ट्रैक वैल्यू और यहाँ पे इतना देने के बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले ट्रैक वैल्यू देने के बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ। सिंस यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइटनिंग कार्ड बंद नहीं किया। सो हाई हाइफन लाइटनिंग हाइफन कार्ड। सो जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा ये मेरे पास लाइटनिंग कार्ड के आई थिंक यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखे लाइटनिंग के। सो मेरा ये बंद हो गया। सो इसे मैं जस्ट एक मिनट काट। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ और H1 में लेता हूँ फर्स्ट नेम कॉलम, कर्ली ब्रेस लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट की वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट फुल नेम डॉट फर्स्ट नेम। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लेता हूँ लास्ट नेम इज इक्वल टू कॉलम, यहाँ पे लेता हूँ फुल नेम डॉट लास्ट नेम। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वेरिएबल की मेरी वैल्यू सेम है। सो फुल नेम डॉट फर्स्ट नेम है मेरा ये कैपिटल में। सो दिस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव एंड स्पेलिंग सेंसिटिव। सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एरर ही नहीं पहचान पाते। सो होता क्या, हम कहीं पे स्मॉल लेटर ले लेते हैं, कहीं पे कैपिटल लेटर ले लेते हैं। सो मेक श्योर दैट जो आप वेरिएबल यहाँ ले रहे हो वो सेम एज इट इज़ वहाँ लो इन ऑर्डर टू, क्योंकि वो रिजॉल्व करना फिर भी मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे कंट्रोल मैंने V कर दिया और इसे मैंने कमांड S करके सेव करके इसे अब मैं डिप्लॉय कर देता हूँ जो मेरा है। डिप्लॉय करने से पहले मुझे एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, क्या मेरी XML फाइल में इज़ एक्सपोज ट्रू किया हुआ है और क्या मैंने यहाँ पे टारगेट्स में टारगेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। सो मैंने क्या किया, टारगेट्स और यहाँ पे मैंने दे दिया टारगेट और यहाँ पे मैंने लाइटिंग होम पेज कर दिया। सो कमांड S किया, फाइनली मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। सो अगर आप यहाँ देखोगे इसे डिप्लॉय करने के बाद चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा कोई एरर नहीं आ रहा। तो एक बार अपने सेल्सफोर्स के ऊपर जाके चेक करते हैं कि क्या मेरा आउटपुट बेसिकली वैसा आ रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था। सो यहाँ पे सर्विस पे जाता हूँ, सर्विस क्लाउड ऐप पे जाता हूँ। सर्विस क्लाउड ऐप पे जाने के बाद ये वाला कंपोनेंट जो मैंने लगाया हुआ है ये हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे कैसे है। सो अभी के लिए यहाँ पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद एक बार सेल्सफोर्स इज स्लो, लेट्स सी कब तक ये लोड होता है। सो इट विल टेक 2-3 मिनट्स आई थिंक। सो हम तब तक बात करते हैं कि अगर आपको ट्रैक लगाना है तो ये रिएक्टिव नेचर का है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब रिएक्टिव से क्या है, हम आगे लाइफ साइकिल हुक्स करेंगे। जब रेंडर कॉल बैक करेंगे तो रिएक्टिव नेचर वो बार बार कॉल होता रहता है। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारा लोड हो गया। सो ट्रैक, सो हमारे पास ट्रैक एग्जाम्पल प्रैक्टिस सिनेरियो 1 आ गया। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, बट ये नेक्स्ट लाइन में नहीं है, कोई चक्कर नहीं। बट अभी के लिए हम यहाँ पे इसे टेस्ट करते हैं क्या मेरा यहाँ पे वैल्यू गेटर सेटर की तरह चल रही है। सो अगर आप त्रिशु डालोगे, यहाँ पे मैंने त्रिशु डाला और यहाँ पे मैंने सचदेवा डाला। सो कोई चेंजेस नहीं हुए। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं अपने कोड के अंदर जाके जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ ट्रैक लगाता हूँ और सिंस ट्रैक मेरा आई थिंक ये कुछ एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई है तो इसे हटा देते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम। सो ट्रैक तो मैंने लगा दिया, कॉमा यहाँ पे ट्रैक को बेसिकली इंपोर्ट कर देते हैं। सो कमांड S। अब फाइनली मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, इसे यहाँ पे जाके डिप्लॉय करता हूँ। सो डिप्लॉय करके नाउ वी विल बी चेकिंग कि हमारा यहाँ पे किस तरह से आउटपुट आ रहा है। सो अब मैं इसे एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। सो हार्ड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ त्रिशु
नहीं, ये हार्ड रिफ्रेश हुआ नहीं। सो 2-3 बार इसे हार्ड रिफ्रेश करते हैं। ये आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं त्रिशु ऐड कर रहा हूँ तो त्रिशु ऐड हो रहा है, लास्ट में मैं जैसे ही सचदेवा ऐड कर रहा हूँ सचदेवा। सो ये रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है जो आप चेंजेस कर रहे हो। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ना लिया होता, अकेला फुल नेम लिया होता, सिंपल मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ना लिया होता, आप एरे के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए ट्रैक लेते हो, बट ऐसे अगर आपका सिंपल वेरिएबल है जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो मैं यहाँ पे बस ये शो करना चाह रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे ट्रैक नहीं लगाया, आप देख रहे हो यहाँ पे कलर भी ग्रेड आउट है। सो अब मैं फाइनली इसे अगर डिप्लॉय करता हूँ, सो फुल नेम के अंदर ही जा रहा है। डिप्लॉय करने से पहले मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं अकेला फुल नेम रखूँगा और यहाँ पे भी मैं फुल नेम रखूँगा कि बेसिकली मेरा एरर ना आए। सो इसे कंट्रोल कमांड एस करते हैं। सो कमांड एस करने के बाद फिर से इसे डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि मेरे पास किस तरह से आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। सो अगर आपने डिप्लॉय किया, अब आप इसे हार्ड रिफ्रेश करके देखोगे। सो एक बार फिर 2-3 बार हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। सो आप देखोगे जो आप टाइप कर रहे हो वो साथ के साथ एक तरह से ट्रैक के बिहेवियर में आ रहा है, चाहे आप यहाँ टाइप करो चाहे आप यहाँ टाइप करो। सो एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस। सो अगर आपको वेरिएबल्स लेने हैं इंडिविजुअल, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रैक की तरह चल रहे हैं, सिर्फ एरे के लिए और आपको ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको ट्रैक लेना पड़ता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या चेंजेस किए। कंट्रोल जेड यहाँ पे बेसिकली चेंजेस हो गए। सो कंट्रोल वाई करते हैं एक बार, लास्ट नेम एल लास्ट और यहाँ पे नेम। सो कंट्रोल एस, सो और ये यहाँ पे कंट्रोल जेड। सो आई थिंक कंट्रोल जेड। सो नाउ वी आर सॉर्टेड। सो अगर हम इसे फिर से डिप्लॉय करेंगे, सो डिप्लॉय करने के बाद अब हमारा ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में हो गया। सो आप अगर देखोगे फंक्शनैलिटी अब बिल्कुल वैसी चलेगी जैसे आपको चाहिए थी। सो अगर मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड डालूँगा, आई थिंक ठीक नहीं हुआ है। सो 2-3 बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब चेक करते हैं थ्रेशोल्ड जैसे हमारी फंक्शनैलिटी चाहिए थी हमें, एंड सचदेवा। ठीक है जी, आपके लिए मैंने एक MCQ क्विज़, आप सबके लिए MCQ क्विज़ रखा है, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं एंड अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। प्लस आई विल बी शेयरिंग द नोट्स फॉर सेम एज वेल। सो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।